नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज बन गई हैं। 23 मई को जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका के रिटायरमेंट की वजह से 25 मई को जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की 5वीं सबसे सीनियर जज बन गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 5 सबसे सीनियर जज ही रहते हैं, जिसमें सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होते हैं। भारत में सीजीआई की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। ऐसे में बीवी नागरत्ना 11 सितंबर 2027 को भारत की 50वीं मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। लेकिन आप जानते हैं सबसे बड़ी और खास बात क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो इस पद पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला होंगी। उनका कार्यकाल लगभग 1 महीने का होगा। वो 29 अक्टूबर 2027 को सीजीआई के पद से रिटायर हो जाएंगी। 2027 को वो रिटायर हो जाएंगी, ये एक बार साफ कर दे फिर आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। नागरत्ना सीजीआई के घर पैदा हुई, यानी कि फैमिली में पहले ही सीजीआई थे। ड्यू से लॉ की पढ़ाई की। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1962 को बेंगलुरु में जस्टिस ईएस वेंकटरमैया के घर पर हुआ। जस्टिस वेंकटरमैया आगे चलकर 1989 में सीजीआई बने थे, यानी कि उनके पिता। ऐसे में बचपन से ही नागरत्ना को घर में कानून की पढ़ाई का माहौल मिला। तो ये देश के लिए, देश की महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली एक बड़ी खबर है। उनके बारे में बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उनका जन्म 11 सितंबर, वैसे एक जानकारी और है कि वो 11 सितंबर 2027 को भारत की 50वीं मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी। उनका कार्यकाल लगभग 1 महीने का होगा, ये एक बार स्पष्ट कर दे। वो 29 अक्टूबर 2000 तक रहेंगी सीजीआई के पद पर और फिर रिटायर हो जाएंगी। ग्राफिकली इंफॉर्मेशन उनके बारे में कुछ हमने जुटाई है, वो आपको बता देते हैं। नागरत्ना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 को बेंगलुरु में जस्टिस ईएस वेंकटरमैया के घर पर हुआ था। 1984 में जीसस एंड मैरी कॉलेज से उन्होंने हिस्ट्री में बीए किया। एक त्रुटि थी ग्राफिकल, वो हम ठीक कर लेंगे। 1987 में कैंपस लॉ सेंटर ड्यू से एलएलबी की उन्होंने डिग्री ली। इसी साल उन्होंने वकालत शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ? 1994 में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की। एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल और फैमिली, इस कुछ सब्जेक्ट से 2008 में कर्नाटका हाई कोर्ट की एडिशनल जज भी बनी। उनके 5 बड़े फैसले भी आपको दिखाएंगे। 2010 में इसी पद पर वो परमानेंट हो गई। उसके बाद क्या हुआ? इसी दौरान कर्नाटका जुडिशियल एकेडमी और बेंगलुरु मीडिएशन सेंटर की प्रेसिडेंट भी बनी। 21 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर वो नियुक्त हुई। और फिर उनके 5 बड़े फैसले देखिए। पहला फैसला 2004 में जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को दी गई रिहाई को अवैध घोषित किया और कहा कि ये फैसला जो है वो गुजरात सरकार नहीं ले सकती थी, इसलिए रिहाई का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को था, ना कि गुजरात सरकार को। 2023 में 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस नागरत्ना ने सहमति जताई कि सरकार अपने मंत्रियों के बयानों के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये एक बड़ा फैसला। एक और बड़ा फैसला आपको दिखाते हैं उनका। नोटबंदी को लेकर उन्होंने फैसला दिया था खास तौर से। देखिए, 2023 में 5 जजों की बेंच में से 4 ने 2016 में हुई नोटबंदी को वैध ठहराया था, जबकि जस्टिस नागरत्ना ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि फैसला संसद के माध्यम से होना चाहिए था, ना कि कुछ अधिकारी ये फैसला ले लेते। एक और बड़ा फैसला, अवैध विवाह से जन्मे बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार माना। उन्होंने कहा कि माता पिता अवैध हो सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा अवैध नहीं हो सकता। ये एक जज के अंदर का भावनात्मक पहलू भी आपको पता होना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि मिड डे मील योजना को जारी रखा जाए और डिजिटल एजुकेशन जारी रखी जाए। ये बड़े फैसले, और आप जानते हैं कि जुडिशरी पर कितना प्रेशर होता है, उस हिसाब से एक फीमेल होने के नाते ऐसे स्ट्रॉन्ग फैसले प्रोत्साहित करते हैं। अब हम बात करेंगे